मैं इसी पर जरा चर्चा कर लेती हूँ, जो खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। विजय जी, आपका आकलन? चर्चा ऐसी चल रही है, प्रकाश जी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो पटना में हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, लेकिन ये चर्चा चल रही थी कि कल 22 तारीख को या आज 23 तारीख को मुख्यमंत्री जो हैं विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है और वो लालू यादव को मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लालू यादव इस पक्ष के नहीं बताए जा रहे थे कि वो विधानसभा भंग करें। और दूसरी चर्चा जो आम चलती रहती है कि क्या वो एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए में जाने के लिए उनको राजभवन जाने की ज़रूरत नहीं है, तो विधानसभा भंग करने के लिए क्या उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, ये भी प्रकाश बता सकते हैं और अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन बहुत चर्चा ये पिछले 4 दिन से चल रही थी कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं और लालू यादव या आरजेडी इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए लेकिन पिछली बार जब उन्होंने पलटी मारी थी, जब वो महागठबंधन छोड़कर और दोबारा से बीजेपी के साथ एनडीए में आए थे, तब भी इसी तरीके से राजभवन गए थे। तो वो एनडीए जा सकते हैं। हाँ। एनडीए में जाने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एक बार और फिर वहां पर जाने की बात करें तो अब पलटी कितनी मार सकते हैं, नहीं मार सकते। दिबांग ज्यादा समझते हैं इस बात को। आइए दिबांग, मुझे लगता है कि इसमें ये देखने वाली बात है कि 3 मंत्रियों के विभाग उन्होंने बदले, जिसमें चंद्रशेखर, ललित यादव और आलोक मेहता रहे। ये चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर खास तौर पे वो मंत्री रहे और आरजेडी के 3 मंत्री थे और नीतीश कुमार ने बदले। उससे पहले 20 तारीख की से पहली वाली रात को करीब 40 मिनट लालू यादव तेजस्वी की बैठक हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है, विजय का जो राज्य है राजस्थान, वहाँ एक इंटरव्यू दिया गृह मंत्री ने, कहा कि अगर नीतीश कुमार पार्टी में शामिल आने का ऐसा होने का कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। तो उससे इसको और बल मिला कि शायद ये अब होगा। उन्होंने लालू से भी बात कर ली, 3 मंत्रियों के भी जो विभाग थे वो तीनों के बदल दिए। उसमें चंद्रशेखर वो मंत्री हैं जो लगातार विवादास्पद बयान देते रहे, कांग्रेस को भी निशाना बनाते रहे। तो उस हालत में ये लगी। लेकिन साथ में आपने अभी जैसे खबर बताई कि जब राहुल गांधी की मीटिंग होगी इसमें जो न्याय जोड़ो यात्रा है तो उसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में एक वो चेहरा है जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इस समय वो प्रेशर बहुत लगा रहे हैं और इसी प्रेशर का उनको फायदा भी हुआ। देखिए, वो एक संयोजक नीतीश कुमार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्बान अली साहब से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि आप संयोजक पद ले लीजिए। हालांकि पहले जब वो बनना चाह रहे थे तब उनको पद मिला नहीं और अब वो संयोजक बनने के लिए तैयार नहीं। तो इससे भी कहीं ना कहीं कुछ संकेत। देखिए, नीतीश कुमार का नाम पलटू राम है बिहार में, उन्हें इसके लिए जाना जाता है। वो कब क्या फैसला ले लेंगे ये भी किसी को मालूम नहीं रहता। 2-3 बार वो एनडीए में आना जाना उनका हो चुका है। जाहिर है कि वो अपनी एक बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत कर रहे होंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और एक दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बहुत दबाव लालू की तरफ से है। अब वो ऐसा लगता है कि शायद उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसके लिए कुछ और रास्ते कि शायद विधानसभा भंग कर दी जाए, हम ज़्यादा बड़ी तादाद में आ जाएंगे, लोकसभा चुनाव के साथ अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो हमारी स्थिति मजबूत होगी। अब इसको कितना लालू यादव मानते हैं ये देखने वाली बात होगी। और दूसरे ये कि जब तक कैबिनेट की बैठक ना हो विधानसभा भंग होने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, जिक्र मैंने भी किया कि कैबिनेट की बैठक की है उन्होंने या नहीं किया, वो भी कोई जानकारी नहीं होती कि कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं, कोई उसके लिए बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ये भी संभावना हो सकती है, जिसको दिबांग ने बड़े इशारे में खूबसूरती से कहा कि तीनों मंत्रियों के विभाग बदले गए, बंटवारा किया गया, आरजेडी के सारे मंत्री हैं। अमित शाह साहब ने जिस तरह से बात की है, तो क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर, इधर नदी के दोनों तरफ है वो, लेकिन विजय एक ये है कि वो दबाव की आराम से स्विम कर सकते, दबाव की राजनीति के वो माहिर और वो दबाव की राजनीति के चलते ही वो संयोजक बने। वो अभी उन्होंने पद ग्रहण किया या नहीं किया या सबकी सहमति नहीं हुई, वो एक बात अभी एनडीए में जाएं अब, क्योंकि एनडीए में क्या कर लेंगे। नहीं तो क्या एकला चलो वाली राह कि महागठबंधन के साथ भी नहीं रहेंगे, इंडिया गठबंधन से भी निकल आएंगे, रहेगा ही नहीं उनके पास, फिर उनके लिए कुछ बचेगा। जेडीयू के लिए कोई स्थिति नहीं है कि वो अकेले चलकर चुनाव लड़े, उनको किसी न किसी तरफ रहना ही पड़ेगा, बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ। पिछली बार वो बीजेपी के साथ रहे, उससे पहले आरजेडी के साथ रहे, तो उन्हें तय करना। अकेले जेडीयू अब बहुत कमजोर हो गई है बिहार में, उसको किसी न किसी का साथ की जरूरत है अगर उसे अपना वजूद बचाए रखना है। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन आप लोग कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है जो प्रकाश कुमार कह रहे थे कि महज औपचारिकता भर वाली ये मुलाकात। गुड मॉर्निंग करने तो राजभवन नहीं जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।